देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरजू मिश्रा। आप सभी का इस खास बुलेटिन में स्वागत करती हूं। आज हम जानेंगे कि आखिर क्या है रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह। और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की तस्वीरें आपने देखी होगी। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और दुनिया इसे रूस की घुसपैठ करार देते हुए अंजाम भुगतने की बात कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन और रूस की अदावत की वजह क्या है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने सेना के युद्ध का ऑर्डर दे दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इशारा मिलते ही रूसी सेना ने गुरुवार की सुबह यूक्रेन पर घुसपैठ कर दी है और शाम होते होते पुतिन के सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गए। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध हुआ। यावी और यानुकोविच के रूस का समर्थन हासिल था, जबकि प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन का बगावत करने के चलते फरवरी 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच को देश छोड़ करके रूस में शरण लेनी पड़ी थी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई थी। पलटवार करते हुए रूस ने दक्षिणी यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। बात यही नहीं रुकी, रूस ने यूक्रेन के अलगाववादियों को खुला समर्थन दिया। वहीं तभी यूक्रेन सेना और अलगाववादियों के बीच जंग जारी है। यहां आपको यह समझना है कि पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। यहीं के डोनेट्स्क और लुहांस्क को तानामती के बीच रूस ने अलग मुल्क के तौर पर मान्यता दे दी। यही वो इलाका है जहां पर पुतिन ने सैन्य एक्शन का ऑर्डर दिया। सवाल यह है कि 2014 में सुलग रहे विवाद अचानक से जंग के सोलों में कैसे बदल गया। दरअसल अलगाववादियों से निपटने के लिए यूक्रेन ने नई रणनीति बनाई थी और यूक्रेन ने नाटो से दोस्ती और खुल्लम खुल्ला अमेरिका की शरण में पहुंच गया। बात तब बिगड़ी जब यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की तैयारी शुरू कर दी और रूस यही चाहता है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा न बने। इससे पीछे तर्क यह है कि यूक्रेन अगर नाटो से जुड़ता है तो रूस पूरी तरह से घिर जाएगा, क्योंकि भविष्य में नाटो देश की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर तैनात की जाएगी, जो भविष्य में उसके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार न करे।
और इन सब के बीच यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट के मद्देनजर वहां फंसे बिहार वासियों को बिहार लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और बिहार के स्थानीय आयुक्त को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से समन्वय कर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष विमान भेजने का फैसला लिया है। वहां के बिहार आने वाले लोगों का संपूर्ण किराया राज्य सरकार देगी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में औरंगाबाद के डॉक्टर बनने गया छात्र वहां फंस गया है और घर वापसी के लिए गुहार लगा रहा है। इन दिनों रूस और यूक्रेन में भारी बमबारी हो रही है। इसी के बीच औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र के पंडित विभाग ग्राम निवासी अरविंद सिंह का पुत्र संदीप, जो कि 2018 में डॉक्टरी की पढ़ाई करने यूक्रेन गया हुआ था, आज रूस की भारी बमबारी से संदीप ने अपने देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। आज मेरी सुबह की फ्लाइट थी इंडिया के लिए, जो रद्द हो गई क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया। मुझे भारत सरकार से अनुरोध है कि हमारे तरह अनेक छात्रों का ये समस्या है, जिसे जल्द से जल्द निवारण किया जाए। आपका नाम क्या है बताइए? अरविंद कुमार सिंह। आपके जो लड़के हुए, आपके जो छोटे पुत्र हुए, यूक्रेन में अभी फंसे हुए थे, किस लिए गए थे? वहाँ क्या तैयारी कर रहे थे? वो MBBS डॉक्टरी करने की तैयारी करने के गए थे। कब गए थे? सन 1918 में। 1918 में गए हुए थे? 2018 में गए थे। हाँ, 2018 में। अच्छा, उनसे अभी बातचीत अब आपकी हो रही है? अभी बातचीत हो रहा है, बाकी वहाँ का जो है सिचुएशन वो बहुत ख़राब चल रहा है। वहाँ से फ्लाइट जो टिकट होता वो हो गया कैंसिल। कब का टिकट था? टिकट था आज 9:50 में, आज 24 तारीख का। अच्छा, वहाँ का टिकट अभी कैंसिल हो गया है? कैंसिल हो गया। तो अभी इसे लेकर आप अपने कभी वरीय अधिकारी से बात किए हैं? यहाँ DM से? अधिकारी से बात करनी। जिले के परैया व अतरी में स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर धीरज कुमार व गृहिणी मां सुनीता देवी की पुत्री नेहा कुमारी यूक्रेन के क्रीमिया शहर में फंसी हुई हैं। वह MBBS 5 वर्षीय की छात्रा हैं और जानकारी के अनुसार रूस ने भारतीय समय के अनुसार गुरुवार की सुबह यूक्रेन पर हमला कर दिया और इस युद्ध के बीच कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं। मैं बहुत ही चिंतित हूँ। मेरी बेटी यूक्रेन के क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में MBBS सेकेंड ईयर की छात्रा है। उसके कॉलेज को बंद कर दिया गया है। इसे यह निर्देश दिया गया है कि आप हॉस्टल में ही रहें, बाहर ना निकलें। और थोड़े खाने पीने का भी प्रॉब्लम हो रहा है। भारतीय सरकार, उसका विदेश मंत्रालय एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि विदेश में रह रहे बच्चों को विदेश मंत्रालय के थ्रू ये जानकारी प्राप्त करें, उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराएं एवं आवश्यकता अनुसार हर प्रकार की मदद उपलब्ध कराएं। मेरी बेटी अभी प्रतिदिन बेटी यूक्रेन पढ़ने गई थी, तो वहाँ पे युद्ध छिड़ गया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं सुनकर? हम कहना चाहते हैं कि हमारी बेटी और लोग भी, बच्चे लोग सही से वापस घरे आ जाए। हम यही प्रार्थना करेंगे, यही ईश्वर से कहेंगे कि सरकार हमारी मदद करके सारे बच्चे को बिहार लाने के लिए प्रयास करे। युद्ध छिड़े हुए आज तीसरा दिन है, तो 3 दिनों में आपकी बात हुई है आपकी बेटी? मैं बहुत ही चिंतित हूँ।
मेरी बेटी यूक्रेन के क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा है। उसके कॉलेज को बंद कर दिया गया। किशनगंज के बेलुआ गांव का छात्र यूक्रेन में फंसा है और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए 11 दिसंबर को यूक्रेन गया था। छात्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिजनों ने यूक्रेन में फंसे अपने बेटे को सही सलामत भारत लाने की भारत सरकार से गुहार लगाई है। मेरा नाम अयाज अर्सी है। मैं यहाँ यूक्रेन में इवानो-फ्रांस्की में रह रहा हूँ। अभी करंट सिचुएशन यहाँ का बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। यहाँ कभी भी कुछ हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता है कब क्या हो जाए, कब बम गिर जाए। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें यहाँ से किसी भी तरह रेस्क्यू कर ले, किसी भी तरह रेस्क्यू कर ले। और ये मेरे दोस्त हैं, वेदांश खरे हैं, ये मोहम्मद जैद है। कुछ बताइए आप लोग यहाँ क्या क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, मगर क्या है, पैनिक सिचुएशन कभी भी क्रिएट हो सकता है। ये वॉर सीन चल रहा है, हम लोग कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या सिचुएशन कब कैसी चली जाए, किस हाथों में चली जाए। और बस कल रात में भी हम लोग मीडिया न्यूज़ से, मतलब मीडिया सबसे बात हुआ था, तो उन लोगों ने भी यही कहा था कि हम आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। और शायद से उसका रिस्पॉन्स भी हुआ है, बॉर्डर्स भी खोल दी गई हैं। बट अब दिक्कत ये पड़ रही है कि ट्रैवल करने का कैसा अरेंजमेंट करें। तो ट्रैवल करने के हिसाब से प्लीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो बताइए, क्योंकि अभी हम लोग को पता नहीं कि हम लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे कैसे। और बस यही है मेरी तरफ से हेल्प की लिए। मैं भी इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को इंडिया पहुँचाने का अरेंजमेंट कर दें। इंडियन गवर्नमेंट जितना हो सके जल्दी रेस्क्यू करे, क्योंकि यहाँ हमें खाना वाना कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ हम ATM में पैसे नहीं निकल रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है, हमारी मैच भी बंद हो गई है। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के अपील है कि वो किसी भी तरह हमें यहाँ से रेस्क्यू कर ले। ये बात तो शाम को हुई थी, फिर अभी भी हुई है बात। वहाँ पर हालात बहुत ख़राब है, बच्चा वो डरे में है, परेशान है। हम लोग चाहते हैं, भारत सरकार से अपील करते हैं कि बच्चे को मेरा सही सलामत वापस इंडिया पहुंचा दे। यही बहुत बड़ा ये होगा। बहुत परेशानी में जी, बहुत परेशानी में है। वहाँ भी है, वो लोग परेशानी में भी है, हम लोग भी परेशानी में है। बहुत टेंशन है। कितना डरा हुआ है वो वहाँ पे? बहुत डरा हुआ है, बहुत डरे हुए हैं। खाने पीने का कुछ नहीं मिला है शाम से। क्या कह रहा था फोन पे आपसे? फोन से कह रहे थे हम लोग का बहुत डरे हुए हैं, अम्मी बहुत परेशान है, कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। तो उसके छात्र के उसके साथ दोस्त वगैरह वो लोग भी? हाँ, वो लोग भी हैं, वो लोग भी वहीं पर है। वो लोग भी बोलते हैं वही बात कि हम लोग को यहाँ से जल्दी निकाले। जहाँ पर पढ़ने गया वहाँ का जो प्रशासन है यूनिवर्सिटी का, उसके द्वारा कोई मदद वगैरह कुछ किया गया? मदद वगैरह भी कुछ नहीं मिला है। इंडियन एम्बेसी से कोई मदद नहीं है अभी, नहीं मिला है कुछ। वो लोग का बार बार खाली बोला ही जाता है कि दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे, लेके जाएंगे, मगर अभी तक कुछ नहीं आया है, कोई व्यवस्था नहीं। क्या मांग क्या करते हैं भारत सरकार से? हम लोग मांग करते हैं कि बच्चा को सही सलामत से पहुंचा दे इंडिया। यही तो वो तो पढ़ने गए थे तो सही साथ, लेकिन अचानक रूस से हमला हो गया। इसमें लोगों को अब सब कुछ बंद हो गया, वहाँ पर खाने पीने के लिए परेशान हो गया। सारे शहर में बमबारी हो रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। लड़का बहुत परेशान हाल में है, इसलिए भारत सरकार से गुहार लगाता हूँ कि सही सलामत बच्चा को सुरक्षित घर तक पहुँच जाए। बच्चे का नाम क्या था, कौन सी पढ़ाई कर रहा था? बच्चे का नाम अयाज अर्सी है, वो MBBS पढ़ाई के लिए गया था। मेरा नाम अयाज अर्सी है। मैं यहाँ यूक्रेन में इवानो-फ्रांस्की। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के अंतर्गत शिवनगर मालीनगर निवासी राम नरेश शाह के पुत्र राकेश कुमार भी यूक्रेन में फंसे हैं और 25 फरवरी को उनकी फ्लाइट थी, लेकिन युद्ध जारी होने के बाद सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गई और बिहार सरकार और केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई है। से हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हाई टेंशन चल रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब तनातनी चल रही है। आज सुबह में मुझे पता चली है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड एयरपोर्ट पर गए थे इंडिया जाने के लिए, तो वहाँ पे बम धमाके हुए हैं और कब्जे में ले लिए गए हैं। रसिया ने कब्जा कर लिए एयरपोर्ट के और वहाँ पे सभी रशियन फोर्सेस इंडियन स्टूडेंट के बोल रहा था कि यहाँ ये रसिया है, यहाँ से तुम भागो। और यहाँ पर मैं गुहार लगा रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार से कि मैं बिहार से हूँ, समस्तीपुर से हूँ, मुझे जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए। सिचुएशन बहुत हालत ही ख़राब है, ऐसा कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। इधर भी मैं जहाँ हूँ अभी सेफ हूँ, बट इधर भी बमबारी होने की आशंका है। तो मुझे कहना है कि और मोदी सरकार से कहना है कि
विदेश मंत्री से कहना है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ मतलब सुविधाजनक उपाय करके और मुझे यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि एम्बेसी लगातार कांटेक्ट में है, बट एम्बेसी यहाँ पर साइबर क्राइम भी हो रहे हैं, क्योंकि हम अभी कांटेक्ट में हैं और कांटेक्ट में नहीं रहे क्योंकि मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं और मेरे फ्रेंड सभी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे भारतीय छात्र की लगभग 25,000 संख्या है, जो कि मतलब लगभग 5,000 यहाँ से इंडिया जा चुके हैं अपना वापसी, और यहाँ पे 20,000 अभी भी प्रेजेंट है, क्योंकि ऑनलाइन की और ऑफलाइन की ये कंपलसरी इन्फॉर्म नहीं कर रहे थे यूनिवर्सिटी, जो मतलब क्या करे, तो ये बहुत ही तनाव बढ़ गए हैं। हम लोग अभी यहाँ पे खाने के सामान नहीं मिल रहे हैं, अब पूरा मतलब ख़त्म हो चुके हैं सामान, हम लोग फंसे हुए हैं बुरी तरीक़ा से, कब क्या हो जाए मुझे भी पता नहीं। और आगे आप लोग देखिए, क्योंकि पुतिन ये भी कह दिए हैं कि मेरे इंटरफेयर कोई कंट्री वाले नहीं कर सकते हैं, अगर इंटरफेयर किए तो उसके साथ बुरा होगा। तो हम लोग के पता नहीं अब क्या, हम लोग बहुत दुखी हैं और मुझे पता नहीं चल रहा है कि अब क्या होने वाला है यहाँ पे। तो मुझे आज की फ़्लाइट थी, आज निकलने वाले थे, कल की फ़्लाइट थी मुझे, तो अब पता ना अब सब क्या होगा मेरे साथ अब। तो मुझे जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि हम सेफ़ रहें। सो आग्रह करते हैं मोदी सरकार से, मुझे जल्द से जल्द बात किया जाए एम्बेसी से और विदेश मंत्री से कि जल्द से जल्द कैसे भी करके मुझे निकाला जाए। से हूँ बिहार के बांका जिले के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद विधायक राजकिशोर प्रसाद उर्फ पप्पू यादव की पुत्री मेडिकल की छात्रा ब्यूटी कुमारी ने रूसी हमले के बीच यूक्रेन में फंसी हैं। वह मेडिकल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं और छात्र ब्यूटी कुमारी एक वीडियो के जरिए कर भारत सरकार से सकुशल वतन वापसी की गुहार लगा रही हैं। I am Beauty Kumari, student of Bogomolets National Medical University. We are stuck in Kyiv, Ukraine. Things are getting worse here. Right now, we are in Bogomolets hostel. There are many students stuck in the hostel. Students are requesting to government to get out of here. We are requesting Indian Embassy that please help us to come out from here. Thank you so much. I am हाथरस के छात्र आलोक चौधरी ने यूक्रेन की स्थिति से रूबरू कराया है। 300 से 400 स्टूडेंट फंसे हैं पोलैंड बॉर्डर पर और यूक्रेन की सीमा में। सोशल मीडिया पर आलोक ने वीडियो वायरल किया है। इंडियन एम्बेसी से मदद की गुहार लगाई गई है। कई छात्र और छात्राएं बीमार हो रहे हैं, दवाइयों की भी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। हेलो एवरीवन, I am Alok Chaudhary and he is Sachin Chaudhary, my friend, and he is Ankush Raj Purohit. We are stuck there और हम यहाँ अभी आए हैं और यहाँ पे मतलब कल से स्टूडेंट हैं, 300 से 400 स्टूडेंट हैं फंसे हुए हैं। इंडियन एम्बेसी कॉल नहीं उठा रही है, कोई खाने की सप्लाई नहीं है, कुछ भी मेडिसिन नहीं है, बच्चों की तबीयत ख़राब है, कोई कुछ नहीं देख रहा। ठंड में है, यहाँ पे माइनस टेम्परेचर रहता है रात में, कोई अंदर नहीं ले रहा है बच्चों को। तुम देख सकते हो काफ़ी एंट्री है यहाँ पे, काफ़ी कोई नहीं ले रहा है बच्चों को। कितनी भीड़ है देखिए इसके भाई। ये हमारे सीनियर हैं। क्या हो गया भाई? बताओ यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है? ये है कि यहाँ पर कोई है नहीं अभी एम्बेसी में, कोई आंसर भी नहीं दे रहा है और यहाँ पर कोई एम्बेसडर कुछ नहीं है। लाइन लगी है, लाइन चल भी नहीं रही है, तो देखिए काफी हो ही नहीं रहा, काफी भीड़ है। बच्चे 2 दिन से यहीं पर पड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं। इंडियन एम्बेसी कॉल नहीं उठा रही है। अब हम 35 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, ट्रैफिक की वजह से बस ने, प्राइवेट बस की थी, हमने 35 किलोमीटर पहले ही हमने बस ने उतार दिया था हमें, वहाँ से वॉक करके आ रहे हैं हम लोग और कोई यहाँ पे कोई ऐसी भी सुनवाई नहीं है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने चैनल के थ्रू सब इंडियन गवर्नमेंट तक पहुँचाएं और उनको बताएं यहाँ से हमें एवैक्यूएट करें, कुछ ना कुछ हमारे लिए करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम
यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ने से दुनिया भर में हलचल तेज है और भारत से करीब 20,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई करने यूक्रेन में हैं और युद्ध के बीच टेंशन भरे माहौल में वहां के रह रहे छात्र वतन लौटना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। यूक्रेन में रह रहे भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में हैं और साथ ही स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इधर भारत सरकार भी यूक्रेन में पढ़ाई करने गए छात्रों को भारत लाने के प्रयास में लगातार कोशिशें कर रही हैं। पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, समझ लीजिए, रखना है ना। यूक्रेन में जम्मू कश्मीर से जो विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, उनके परिजन भी काफी डरे हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष अपील करते हुए कहा है कि जो भी छात्र और छात्राएं वहां पर फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लाया जाए। यहाँ से रशिया कितनी दूर है जहाँ से आपको थ्रू रशियन गवर्नमेंट लेके जाए? रशियन बॉर्डर के टाई अप करने मॉस्को से भी जा सकते हैं, वो तो सबसे सेफ हो गया ना, उनके पास है। ये वो इस वक्त यूक्रेन उड़ीसा में है और वो MBBS वहाँ पे कर रहा है। कल शाम हमने उससे बात की और आज हम ट्राई कर रहे थे, आज वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे वहाँ पे, आज बात नहीं हो रही थी उनसे। नहीं वहाँ वो तो उन्होंने तो पैकिंग करके भी रखी है, वो कहते थे हमारे को एम्बेसी से आए तो कोई तो हम वहाँ से निकल जाएंगे। जी वालों ने उनको वो वहाँ से फार्म दिया, वो फार्म भर के रखा है उन्होंने, फार्म भर के रखा है उन्होंने बोला हम आपको कर लेंगे। तो फिलहाल उन्होंने वहाँ पे उनको एम्बेसी ने ये बताया कि आप एक ही जगह पे रहिए। यही चाहते हैं वहाँ से इनको रेस्क्यू कर ले तो उनको अपने मुल्क वापस लाए। कश्मीर के ये जो जिस कॉलेज में ये पढ़ते हैं उस कॉलेज में ये 1500 स्टूडेंट कश्मीर के हैं। ट्राई आज कर रहे थे लेकिन आज उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये समझो हमारा तो जिस्म इधर है इस वक्त खाली। ये 5 साल चल रहा है, 5 साल चल रहा है इस वक्त। जी उनका भी उसके बाद उनका प्रैक्टिकल 6 मंथ था खाली। वो 5 साल पहले पिछले साल गए जब कोविड यहाँ था तो उस टाइम वो आए थे, तो पिछले साल फरवरी के महीने में गए। कठुआ के कई बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इसी बीच अच्छी खबरें भी आई हैं, जहां पर इनमें से कुछ बच्चे सुरक्षित कठुआ पहुंच गए हैं। वहीं मुस्कान महाजन के अभिभावकों ने राहत की सांस ली और घर पहुंचते ही मुस्कान की मां परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मुख्य गेट पर आरती उतारी और गले लगाकर के दुलार किया है। वहीं पर मुस्कान ने सुरक्षित घर पहुंचकर सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा किया है।
टाइम पे वहाँ पर सब कुछ बहुत पीसफुल था, माहौल पीसफुल था। मैं खुद खारकिव टू कीव बस में आई हूँ 8 घंटे का सफ़र तय करते हुए, पर तब बहुत सब कुछ पीस था। जब मैं इंडिया लैंड हुई हूँ मुझे तब पता लगा, उसके बाद सब एक्सप्लोजन्स और मिसाइल्स जो वहाँ चली हैं उसके बाद चली। मैं वहाँ से फ़्लाइट में बैठी हूँ, उसके बाद अगर मैं टाइम एस्टिमेट लगाऊँ सुबह के 5:30 बजे जब मैं तकरीबन अपनी फ़्लाइट में थी, उस टाइम पे सब एक्सप्लोजन्स और जो इन्वेजन हुई है उस टाइम पे स्थिति के बारे में जो मेरे फ्रेंड्स और जो मेरे कोलीग्स वहाँ पे हैं वो सब यही बता रहे हैं कि वो शेल्टर हाउसेस में हैं, जो बंकर्स हैं या जो अंडरग्राउंड मेट्रो हैं सब वहीं रहते हैं और सब ग्रुप्स बना के वहाँ बैठे हैं और अपना फूड लेके और अपने सोने की जो नेसेसिटीज़ हैं उनको चाहिए वो सब लेके वो 1.5 दिन से वहीं बैठे हैं सब और एम्बेसी के नोटिस का वेट कर रहे हैं। MBBS के लिए यूक्रेन गई।